जाने के बाद में जो थाना मैनेज था, थाना मैनेज जी बिल्कुल मैनेज था। तभी तो जबकि शायद मैं आज इस धरती पर नहीं रहती, माँ भी सपोर्ट की कि बेटा तुम निकलो। थाना पर गई, थाना के बाद में मैं वापस घर नहीं गए। अभी आप घर पे नहीं रहते? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम। इन दिनों महिलाओं पे होते हुए अत्याचार को लेके मैं बार बार आपको खबर दिखा रहा हूँ। चाहे प्रेम प्रसंग का मामला हो या धन संपत्ति का मामला हो, लगातार महिलाओं पे प्रताड़ना बढ़ गया है। एक रिपोर्ट आज बिहार का आया जिसमें जितनी मिसिंग केस है महिलाओं के प्रति वो भी आज उजागर किया गया है। इसी क्रम में मैं बात करूंगा, हमारे साथ औरंगाबाद की एक महिला है, शादीशुदा नहीं है, लड़की है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि असल में मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवंती कुमारी है। देवंती कुमारी जी। पिता स्वर्गीय रामचंद्र से, जिनका मृत्यु हो गया 15/6/2022 को। अच्छा, किस पोस्ट पे थे? वो फायरमैन थे, होमगार्ड में ही। होमगार्ड में थे। तो आप क्या बहन क्या भाई? 2 बहन है, 1 भाई है। एक भाई है। तो अब मामला जो आपने ऑफ द रिकॉर्ड हमको बताया, मुझे जो समझ में आया, ये मामला पूरी तरीके से संपत्ति विवाद का लग रहा है। जी, संपत्ति विवाद का। जी, इसमें आपके पिता के मरने के बाद जो सरकारी संपत्ति उनको मिली, जो रकम पैसा मिलता है, कितना मिला होगा? मतलब 18-20 लाख। 18-20 लाख। उसमें से आपको कुछ मिला है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपके भाई की कितनी उम्र होगी? 33 चल रहा है, 33 प्लस हो रहा है। 33 प्लस हो रहा है। उनके बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, जबकि बच्ची एक है 12 साल के, और एक लड़का भी है 11 साल का है। तो आप अभी किस ईयर में पढ़ाई कर रही हैं? मेरा बीएड फाइनल अभी हो चुका है। फाइनल हो चुका है जी। तो अब मामला क्या है? भाई आपको क्यों घर से निकाल दिए और क्यों मारपीट करते हैं आपसे? पैसा और नौकरी के कारण। बोलता है कि मतलब गांव के भी लोग, मेरा भाई खास करके बोलता है कि पुलिस प्रशासन भी कि बेटी को क्या है, कुछ नहीं है। जबकि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में डीएसपी सर जो भी हैं, वो बोले कि क्या लड़की को क्या है, जो है से लड़का के है। जो अगर बाप मर भी जाता है, चाहे जो भी कुछ है, लड़की का कोई हक नहीं बनता है। फिर मैं पटना भी आई डीजीपी मैम के पास, यहाँ से भी मैं कंप्लेन की, वहाँ पे गया तो डीएसपी हमको धमकी दिए। कौन? डीएसपी औरंगाबाद के। आपको धमकी दी? जी, धमकी दिए। बोल रहे हैं कि ऐसा तुमको करने से क्या मिल रहा है। ऐसा करने से क्या कर रही थी? वो कंप्लेन करने से कि तुम्हारा भाई जब है ऑलरेडी, तो हम बोले कि देखिए सर, ऐसा बात है कि अगर मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, नॉन मैट्रिक है, अगर नॉन मैट्रिक पर अगर कोई भी पोस्ट के लिए तो आप लोग ज्वाइन करवा दीजिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। किस पोस्ट के लिए आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं? जो पिताजी का जॉब है। अच्छा, जॉब था उसी जी, फायरमैन में थे, उसी के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं क्या कि नहीं, जो भी है लड़का का है, मतलब हमसे बात उत नहीं करते हैं लोग। और प्लस में उन लोग का सपोर्ट से, डीएसपी के सपोर्ट से, और अनुमंडल पे जहाँ पिताजी मेरे थे, उन लोग का सपोर्ट से ये मेरा भाई जो है वो मर्डर करने का प्लानिंग पूरा हो गया था। आपका? जी, मेरा। मतलब आपके 5 तारीख 10वां महीना 2022 को था, जबकि उस दिन 10वीं था, विजयदशमी भी था। अच्छा। मैं घर गई उस दिन, जबकि मेरा जान बचने का कारण हुआ कि 112 नंबर पे कॉल की, और गांव वालों को भी सपोर्ट मिला मुझे, जबकि उन लोग खुलेआम आ नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद में बोले कि मतलब आपको कैसे पता चला कि आपके भाई आपकी हत्या करना चाहते हैं? ओहो भैया, डायरेक्टली बोल रहा है ना, मार देंगे। मार नहीं देंगे, तुम ना डायरेक्टली शपथ दे दो कि पैसा नहीं लेना है, नौकरी नहीं, तो हम जाए तो कहाँ जाए। अच्छा, हम जाए कहाँ? अच्छा, आपके भाई ये कह रहे हैं कि तुम लिख के स्टाम्प पेपर पे ये दे दो, कोर्ट में सत्यापन कर दो कि तुमको, आप तुम्हारे पिता के जो मरने के बाद जो राशि सरकार ने दी, उसमें से 1 रुपया नहीं चाहिए। प्लस तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिता के स्थान पे अनुकंपा के आधार पे या मानव संवेदना के आधार पे जो नौकरी तुमको अगर मिल सकता है पुलिस में, तो वो नहीं करो। यही बात है? हाँ, यही बात है ना? यही बात। अब आपको ये देखिए, क्या नाम बताई थी? देवंती कुमारी। देवंती कुमारी का सीधा कहना है कि इनके घर परिवार में इनके माता और इनके भाई इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और इनके भाई लगातार पिता के को मिलने वाली राशि में इनको 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं। और ये कोशिश की थी कि पिता के मरने के बाद, चूंकि पिता इनको होमगार्ड में थे, फायरमैन के पोस्ट पे, तो वो ये चाह रही थी कि अगर पुलिस प्रशासन की विभाग सपोर्ट करके इनको उनके स्थान पे अगर नौकरी मिल जाती है, वो भी नहीं करने देते हैं, और उनके भाई इनके जान के पीछे पड़े हुए हैं। और बताइए कि बिहार में एक महिला, एक बहन के जान के पीछे उनका भाई है, तो ये कहां तक जायज है? जहां एक और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर
एक बहन के पीछे उसका भाई पड़ा हुआ है हाथ धो के, कभी भी इनकी जान लिया जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक खबर पहुंचा है और बिहार के डीजीपी, आईजी और जो भी आला अधिकारी हैं, औरंगाबाद के एसएसपी महोदय, डीएसपी महोदय, जो भी हैं, जो वहां के थानेदार हैं, वो इस बात को संज्ञान में लीजिए। अन्यथा होगा क्या, आने वाले टाइम में जब इनकी हत्या कर दी जाएगी तब आप लोग का आंख खुलेगा और आप लोग बोलिएगा कि हत्यारे के पीछे हम हाथ धो के पड़े हैं, हत्यारा बच नहीं सकता है और इनको न्याय मिल जाएगा। मरने के बाद किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है, वो कानूनी प्रक्रिया होती है कि जो हत्या किया है, हत्यारा है, जो क्रिमिनल है, उस पर सलाखों के पीछे उम्र कैद या फांसी दी जाती है। अमूमन देखने को ये मिलता है, लेकिन न्याय के नाम पे न्याय अभी इनके साथ होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से ये डरी हुई है, आज ये महिला विकास मंच बीना मानवी से मिलने आई थी। समय अभी काफी हो रहा है, हमने इनसे इनका बयान लिया इसलिए कि इनके जान को काफी खतरा है, वो भी अपने ही सहोदर भाई से। एक माँ से ये लोग 2 बहन और 1 भाई हैं और वो भाई लालच में आके इनकी हत्या करना चाहती है। इन्होंने सीधे अपने बयान में कहा कि 112 को अगर मैं नहीं बुलाता तो इनको मार दिया जाता। एक बार ही नहीं, 2 बार मेरे साथ हुआ है। एक बार तो मैं घर पे 10वीं के दिन थी और दूसरे टाइम जब थाना मुझे बोले वहाँ पे मम्मी के साथ में जाने के बाद कि बाबू तुम जाओ दाऊदनगर जहाँ पिताजी तुम्हारे रखते थे वहाँ पर रह करके तुम पढ़ाई करो, जबकि मेरे पास लिखित भी है अभी। वहाँ पर भी गए और जाने के बाद में जो थाना मैनेज था, थाना मैनेज जी बिल्कुल मैनेज था। तब भी तो जबकि जा करके 4 गो, जबकि मेरा एक चाचा है, उसका नाम लेना चाहती हूँ, राम अवतार सिंह, जबकि वो चोर है, और जाकर थाना से लेकर के जिला में तक देख लिया जाए कि उस कितना लोगों का हत्या किया है या चोरी डकैती के मामले में उसको देख लिया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो ये भी कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन है या जो भी कुछ है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ही अरेस्ट कर लिया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्यों वो लोग मतलब खुलेआम क्यों बोल रहे हैं? गलत होती तो अपने भाई परिवार के ऊपर इतना गंभीर आरोप नहीं लगाती। आपकी माता श्री इसमें बीच में पहल नहीं कर रही है, भाई को नहीं समझा रही है। देखिए मम्मी बोली कि देखो बेटा, मतलब जो भी है, एक बेटी है चाहे बेटा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम लोग ना, दुनिया कोई क्या करेगा, जिसको जो लायक है तुम ले लो। तो वो क्या बोला ना, एक चाचा है सागर सिंह है, जबकि उस होमगार्ड में है, वो बोल रहा है कि अरे जान रहा है तुम इसको जान से मार देगा ना तो तुम्हारी माँ बयान दे देगी, गवाह बन जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम अपना माँ को ही खत्म कर दो। ठीक है, माँ को खत्म के लिए बताया ना, तो उसी टाइम फिर मतलब 112 नंबर फोन किए और आया तो माँ हमको सपोर्ट की बहुत। माँ को सपोर्ट नहीं रहता तो शायद मैं आज इस धरती पर नहीं रहती। माँ भी सपोर्ट की कि बेटा तुम निकलो। थाना पर गई, थाना के बाद में मैं वापस घर नहीं गए। अभी आप घर पे नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल नहीं रहती हूँ। कहाँ रहती है? बाहर दाऊदनगर में ही रहती हूँ। औरंगाबाद में ही है? हाँ। और का गाँव कौन है? मेरा गाँव है बगाही। थाना बारून हुआ, पंचायत गोठौली हुआ, पोस्ट जय गोविंद नगर मखरा हुआ। मेरा भाई का नाम पवन कुमार है। सरकार से और पुलिस से क्या कहना चाहिए? सरकार से पुलिस से यही कहना चाहेंगे कि जो भी है पुलिस लोग अपना मान कर चलिए, जो बीच में आ रहा है पैसा कि मैनेज होने के लिए, आप लोग इस पे मत जाइए, नहीं तो फिर आगे चल करके बहुत मतलब बुरा हो जाइएगा। आप सोच रहे हैं कि एक लड़की है, इसका बाप नहीं है, तो ये लड़की क्या कर सकती है। आप देखते रहिए, खास करके बारून के ये जो बड़ा बाबू है, इनको बड़ा बाबू को तो अभी न्यू आए हैं, पता नहीं है, और लेकिन पुराने वाले हैं थे जो अभी 1-2 महीना पहले गए हैं, वो बहुत अच्छे से मैनेज थे। ये भी एक्शन ले रहे हैं बड़े बाबू, लेकिन फिर इसमें आ नहीं रहा है, जिसमें नहीं टाल बेटाल होता है आजकल परसों, उस तरह से। आपने बताया नहीं कि आपकी जान को खतरा है? बोले तो बोल रहा है ना कि नहीं, एक मतलब अभी फिलहाल मर्डर, मतलब टाल पर बेटाल होते जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा है पुलिस प्रशासन। आप डर के आज पटना आई? जी डर के आई जी, बिना मानवी जी, महिला विकास मंच। अब आपको उम्मीद है कि यही लोग कुछ करेगा? जी, लोग तो करेंगे ही। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। जबकि डीएसपी के पास भी जाते हैं तो डीएसपी तो और है, कुछ नहीं बोलते हैं। बोलते नहीं है कि डायरेक्टली, वो तो बोलता है ना। मन तो करता है कि अभी भी मैं मीडिया के सामने हूँ, मैं गाली गलौज दे दूं, लेकिन ऐसा मैं प्रशासनिक विभाग है जो नहीं, जो भी कुछ है, मतलब हम ऐसा शिक्षा ग्रहण नहीं किया है कि हम किसी को, बड़े लोग हैं, हम क्या बोलना है क्या नहीं बोले, ये सब हम नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आगे बोलूंगी मैं। जरूरत पड़ेगी तो आगे बोलेंगे। देखिए, एक महिला बहुत दर्द में है, उनके भाई इनकी हत्या करना चाहते हैं, ऐसा इनका आरोप है। दूसरी बात ये भी कह रही है कि इनके भाई संपत्ति के लिए इनके पिता की मौत के बाद कहीं अपने पिता को मिली रकम में ये हिस्सा ना मांग ले, कहीं ये उनके पोजीशन का लाभ उठा के इनको नौकरी ना सरकारी पुलिस में मिल जाए। और इन सारी बातों को लेके इनके भाई लगातार इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। डर के मारे ये अपने पैतृक आवास गांव पे भी नहीं जा रही है।
हालांकि इनकी माता इनका बहुत साथ दी है, ऐसा इनका बयान है। बाद बाकी आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा कीजिएगा, बने रहें हमारे साथ।